हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हमने बात की थी पार्ट सेंटेंस के बारे में। आज बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कल भी हमने देखा था, ओवरव्यू लिया था इसका। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स की तो हमने कल बात की थी कितने पार्ट्स होते हैं, लेकिन आज उसको हम देखेंगे डिटेल में। कल हमने देखा था सेंटेंस के दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट थे? एक था सब्जेक्ट, दूसरा क्या था? प्रेडिकेट। ये हम लोगों ने कल भी इसको डिस्कस किया था। आज देखते हैं इसमें सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। ये हम लोगों ने कल बात इसके की थी। और प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। इसको उद्देश्य या विधेय भी कह सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। और अब हम इसको डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल ले देते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल है बर्ड्स फ्लाई। तो इसमें हमको अलग अलग पता करना है। एक सेंटेंस है पूरा ये हमारा बर्ड्स फ्लाई। इसमें पता करना है सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो बर्ड्स है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। पिछली क्लास आप लोगों ने ली होगी तो उसमें हमने इसमें डिटेल में समझाया था क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो ये जो सब्जेक्ट होता है उसको निकालने के बाद में बचा पूरा सेंटेंस क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट। ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया हुआ था। ये सिंपल सा है। अब हम लोग सब्जेक्ट को डिटेल में देखेंगे। सब्जेक्ट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन सारे पार्ट्स को डिटेल में देखेंगे क्या क्या होता है सब्जेक्ट। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं सब्जेक्ट की, और इसको हम डिटेल में समझते हैं क्या होता है, कितने प्रकार से हो सकते हैं सब्जेक्ट। जैसे हमने देखा सेंटेंस के दो पार्ट्स हुए थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम देख रहे हैं सब्जेक्ट के भी कुछ पार्ट्स हो सकते हैं। अभी हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट के हमने किए कितने? दो पार्ट्स। कितने पार्ट्स किए? दो पार्ट्स। कौन कौन से? हेड वर्ड और दूसरा किया क्वालिफायर। हेड वर्ड और क्वालिफायर। तो अब हम देखते हैं ये होता क्या है। हेड वर्ड होता है मुख्य शब्द, या कह सकते हैं कर्ता, जो मुख्य कर्ता होता है। और क्वालिफायर क्या होता है? जो विशेषक होता है। ये विशेषक क्या होता है? शब्द तो पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा। क्वालिफायर या विशेषक, हिंदी वाले जो होंगे उनको पता होगा कि विशेषक क्या होता है। विशेषक होता है वो जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। यहाँ पे सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है क्वालिफायर, लेकिन विशेषक जो होता है उसका क्या काम होता है? विशेषता बताना। और ये यहाँ पर क्वालिफायर क्या बताएगा? हेड वर्ड की विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? ये विशेषता बताएगा। विशेषता बताएगा किसकी? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा। तो वो हमारा होता है क्वालिफायर। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा ए बॉय रन्स। अ बॉय रन्स। तो इसमें हम देखेंगे जो बॉय है, ये है हेड वर्ड। क्या है? हेड वर्ड। और जो ए है, ये बॉय जो हेड वर्ड है इसकी विशेषता बता रहा है। इसको डिफाइन कर रहा है कि कितने हैं, इसकी विशेषता के बारे में बता रहा है। तो बॉय एक है, ये ऐसा इसका विशेषण है, ये विशेषक है, क्वालिफायर है। तो ये क्या बता रहा है? इसकी विशेषता। तो ये क्या हुआ? ए क्या हुआ? क्वालिफायर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल। अगर इसमें कोई डाउट रह गया होगा तो हम अगले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है द सन शाइन्स। द सन शाइन्स। सूर्य चमकता है। तो इसमें हम देखेंगे जो सन है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। कौन सा? वो भी हेड वर्ड।
वैसे तो पूरा इतना सब्जेक्ट है। द सन ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर बात करें केवल सन की तो सन क्या है, ये है हमारा हेड वर्ड, और द क्या है, द है हमारा क्वालिफायर। समझ में आ गया होगा। और बाकी बचा हुआ क्या है, ये हमने कल बात की थी, आपको याद होगा कि बाकी बचा हुआ है प्रेडिकेट। ये हमारा प्रेडिकेट है, और इसमें भी ये जो बचा हुआ है ये क्या है, प्रेडिकेट। तो इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। हेडवर्ड तो हो गया, हेडवर्ड समझ में आ गया होगा, क्योंकि हेडवर्ड जो मुख्य कर्ता होता है उसको क्या कहते हैं, वो हेडवर्ड होता है। अब जो मुख्य कर्ता की विशेषता जो बताता है, जो विशेषक होता है, उसको कहते हैं क्वालिफायर। अब क्वालिफायर भी दो प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं उनको भी। क्वालिफायर देखते हैं। क्वालिफायर मतलब विशेषक। इसके भी दो पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, एक है डिटरमाइनर, एक है एडजेक्टिव। दूसरा क्या है, एडजेक्टिव। डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, ये इसके दो पार्ट हैं। डिटरमाइनर को समझते हैं क्या है। डिटरमाइनर वो है जो सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, सब्जेक्ट को निश्चित कर देता है। हिंदी में कहें तो सब्जेक्ट को एक निश्चित कर देता है कि वो सब्जेक्ट कितने हैं या क्या है, तो वो होता है डिटरमाइनर। ये सब्जेक्ट को निश्चित करता है, डिटरमाइनर सब्जेक्ट को निश्चित करता है। और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव मतलब तो विशेषण होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये किसकी विशेषता बताएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारा अ यंग बॉय केम। तो इसको पहले तो हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अलग अलग कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा कितना हुआ, अ यंग बॉय, ये इतना क्या हुआ, सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट हो गया हमारा। बचा बाकी केम, ये क्या है हमारा प्रेडिकेट। समझ में आ गया, ये क्या है प्रेडिकेट। लेकिन हमको बात आज इसकी नहीं करनी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्योंकि ये तो बात हम कर चुके हैं। आज बात करनी है कि सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स की। तो सब्जेक्ट का अलग अलग अभी हमने करके देखा है, हेडवर्ड और क्वालिफायर। हेडवर्ड क्या था, बॉय, इसमें हेडवर्ड बॉय हो गया। बॉय क्या है, हेडवर्ड। अब ए और यंग को, ये है हमारा बचा हुआ कितना, ये है क्वालिफायर। ए यंग क्या है, क्वालिफायर। अब इसमें भी दो शब्द हैं, दोनों को अलग अलग देखना है, ए क्या है और यंग क्या है। तो ए जो है वो है हमारा डिटरमाइनर, जो इसको सब्जेक्ट को निश्चित करता है, कितने सब्जेक्ट हैं, जो उसकी निश्चितता को बताता है। तो ए क्या हो गया, डिटरमाइनर। बचा यंग क्या हुआ, यंग बचा एडजेक्टिव, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है, उसकी उम्र की विशेषता बता रहा है, या जैसे भी विशेषता बताएगा, ब्यूटीफुल बॉय या ब्यूटीफुल गर्ल या ब्यूटीफुल फ्लावर, ये सब क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। पूरा था हमारा सब्जेक्ट। ए यंग बॉय क्या था, सब्जेक्ट था, बाकी बचा हुआ केम वो प्रेडिकेट था। बॉय को हमने पीछे देखा है अभी, वो हेडवर्ड, क्योंकि वही मुख्य करता है। उसके बाद में बचा हुआ ए यंग, ये पूरा क्या हुआ, क्वालिफायर। तो क्वालिफायर में भी दो पार्ट हमने भी डिस्कस किए, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। तो डिटरमाइनर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ए, और एडजेक्टिव क्या हो गया, यंग। समझ में आ गया आप लोगों को। चलो दूसरा एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल नंबर दूसरा है, अ ब्यूटीफुल बर्ड इज फ्लाइंग। बर्ड इज फ्लाइंग, अ ब्यूटीफुल बर्ड इज फ्लाइंग। तो इसमें हम देखते हैं अ ब्यूटीफुल बर्ड क्या है,
ये है बिना। आप देखते हैं अ ब्यूटीफुल बर्ड क्या है, सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट, और इज फ्लाइंग क्या है, प्रेडिकेट है। ये क्या है, हम पहले देख चुके हैं, ये है प्रेडिकेट। आज बात हो रही सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में अब देखते हैं ए क्या हुआ। अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में हमने देखा, ये है हमारा डिटरमाइनर। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है इसका, और बर्ड क्या है, हेड वर्ड है। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, सिंपल सी बात है। आ क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया, डिफाइन कर रहा है कितने हैं, डिटरमाइन कर रहा है उसको कितने हैं क्या है। और ब्यूटीफुल क्या है, उसका एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है सब्जेक्ट की। और बर्ड क्या है, वो तो सब्जेक्ट हमारा ही हेड वर्ड, और बाकी बचा हुआ ये हो गया प्रेडिकेट। अभी फिर से देखते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू। अगला एग्जांपल है हमारा, अ ब्यूटीफुल गर्ल इज सिंगिंग। अ ब्यूटीफुल गर्ल इज सिंगिंग। अब इसमें हम लोग देखते हैं, तो पूरा अगर देखेंगे अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये इतना क्या हुआ, बताओ, बोलो आप लोग बोलो। ये हुआ सब्जेक्ट। इज सिंगिंग क्या हुआ, शाबाश, वेरी गुड, प्रेडिकेट। ये हुआ हमारा प्रेडिकेट। हम लोग डिफाइन करेंगे अलग अलग। तो आ है जो डिटरमाइन कर रहा है, सब्जेक्ट को निश्चित कर रहा है, तो ये क्या हुआ, डिटरमाइनर। ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव, और गर्ल क्या हुआ, हेड वर्ड, और ये बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट। हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखा, उसमें डिटरमाइनर और जो क्वालिफायर था सब्जेक्ट का क्वालिफायर, उसमें हमने देखा अ ब्यूटीफुल जो था उसमें आ जो है डिटरमाइनर है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अब डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दो चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं एक नया शब्द आता है, एडजेक्टिवल फ्रेज। हेडिंग डाल के लिख लेते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये होता क्या है, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई थी, तो चलो इसकी बात कर लेते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह ही होता है, और ये भी सब्जेक्ट की ही विशेषता बताता है। जैसे एडजेक्टिव सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा था, वैसे एडजेक्टिवल फ्रेज भी सब्जेक्ट की ही विशेषता बताता है। ये क्या करता है, सब्जेक्ट की ही विशेषता बताता है। क्या करता है, विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। आप लोगों के मन में ज़रूर सवाल उठा होगा कि वो एडजेक्टिव था, ये एडजेक्टिवल फ्रेज भी फ्रेज है, और वो भी विशेषता बता रहा था सब्जेक्ट की, ये भी सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा था, तो इसमें अंतर क्या है, ये अलग क्यों है। ये अलग इसलिए है कि उसमें वहाँ पर एक शब्द था, कोई एक पार्टिकुलर शब्द था जो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा था, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा एक फ्रेज होगा जिसमें वर्ब नहीं होगा, लेकिन एक से अधिक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वर्ड हो सकते हैं, उसमें 2 से 3 वर्ड हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड होंगे। पूरा एक फ्रेज होगा वर्ड्स का जिसमें वर्ब नहीं होगी, वर्ब से अलग होगा, वो वर्ब नहीं होगी पूरे फ्रेज में, और अलग होंगे एडजेक्टिव जिनसे मिलके ये पूरा फ्रेज बना होगा। वहाँ पे क्या था, जो एडजेक्टिव था उसमें केवल एक वर्ड था, यहाँ पे पूरा एक फ्रेज होगा, 2-3 वर्ड से मिलके बना हुआ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। लेकिन सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये वर्ब नहीं होगी, इसमें फ्रेज में वर्ब नहीं होगी, क्या होगा, क्रिया रहित, क्रिया नहीं होगी। बात ध्यान से समझ में आ गई आप लोगों को। एक बात और है, डिटरमाइनर तथा एडजेक्टिव मुख्य कर्ता से समानतः पहले ही आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो डिटरमाइनर है और एडजेक्टिव, ये इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, ये ए जो हमारा था ये डिटरमाइनर था, एडजेक्टिव था ये ब्यूटीफुल, ये क्या हेडवर्ड से मुख्य क्रिया से पहले ही आ रहा था। गर्ल क्या था, मुख्य क्रिया, तो इससे पहले ही आ रहा था। लेकिन उसमें होता क्या है, जबकि एडजेक्टिवल फ्रेज है मुख्य क्रिया के बाद में आता है। नोट करने वाली बात है कि जो एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये मुख्य क्रिया के नहीं, मुख्य सब्जेक्ट के बाद ही आता है, बाद ही
आता है। अब देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, अ लिटिल बॉय, अ लिटिल बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर, सिटिंग इन द कॉर्नर इज क्राइंग, इज क्राइंग। थोड़ा लंबा हो गया सेंटेंस, लेकिन समझने के लिए ये सही रहेगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अ लिटिल बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर, ये इतना क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। ये टोटल क्या है, अ लिटिल बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर, ये टोटल क्या हुआ, सब्जेक्ट। बचा बाकी हुआ इज क्राइंग, ये क्या है, प्रेडिकेट। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखते हैं ये ए क्या है। ए हमारा हो चुका है डिटरमाइनर। लिटिल बॉय क्या है, लिटिल बॉय हो गया, जो लिटिल है ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। अब बॉय क्या है, ये हेडवर्ड है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, लिटिल बॉय की विशेषता बता रहा है, हेडवर्ड की विशेषता बता रहा है। तो क्या हुआ, लिटिल एडजेक्टिव और बॉय हेडवर्ड। और ये पूरा का पूरा सिटिंग इन द कॉर्नर, ये क्या है पूरा बता, ये भी विशेषता ही रहा है। विशेषता कैसे बता रहा है, ये बता रहा है बॉय की विशेषता, वो जो छोटा सा लड़का है वो एक कोने में बैठा है, उसकी स्थिति की विशेषता बता रहा है, उस बच्चे की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ, एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। बाकी बचा हुआ इज क्राइंग, ये प्रेडिकेट हुआ। एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर कोई डाउट रहता है। हमारा एग्जांपल क्या है, अ लिटिल बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज क्राइंग, एक छोटा सा बच्चा जो एक कोने में बैठा हुआ है वो रो रहा है। ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। अब इसको अलग अलग समझते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहले अलग अलग देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, अ लिटिल बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर, ये इतना क्या हुआ, ये एक सब्जेक्ट हमारा हुआ। और ये इज क्राइंग क्या हुआ, प्रेडिकेट। अब आप लोग सोच रहे हैं पहले तो एक ही वर्ड होता था सब्जेक्ट, राम मोहन सीता ही सी, यही सब्जेक्ट होते थे, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे होता है। वो आपको समझाने के लिए ये ऐसे समझो कि जहाँ से ये बी की फॉर्म लगेगी या कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी या जहाँ से वर्ब स्टार्ट होगी, उसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो प्रेडिकेट होगा नॉर्मली। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो उसके बाद में होगा वो प्रेडिकेट होगा, कहीं ऐसी सिचुएशन आएगी, अभी आगे बताएंगे आपको, कि जिसमें प्रेडिकेट पहले आता है सब्जेक्ट बाद में आता है, वो भी बताएंगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जहाँ से वर्ब शुरू होती है उसके बाद का जो होता है वो प्रेडिकेट होता है, उससे पहले का जितना होता है वो सारा का सब्जेक्ट ही होता है। अब ये सब्जेक्ट कैसे हुआ उसको तो मैंने डिफाइन किया है आप लोगों को, क्योंकि जो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, जो हेडवर्ड की विशेषता बता रहा है वो उसका एडजेक्टिव है, तो वो भी उसके साथ में सब्जेक्ट ही हुआ। और जो पूरा फ्रेज है, एक एडजेक्टिवल फ्रेज है जो उस सब्जेक्ट की ही विशेषता बता रहा है, वो भी सब्जेक्ट ही हुआ। तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज, और ये सब आपको समझ में आ गया। ये हुआ सब्जेक्ट, और बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हमने समझा कि सब्जेक्ट क्या होता है। स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करें तो देखते हैं, हमने स्टार्टिंग से देखा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पिछली क्लास में हमने देखा था सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा सेंटेंस के जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में हमने देखा 2 प्रकार के होते हैं सब्जेक्ट, 2 भाग होते हैं सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भी अलग अलग देखने की कोशिश की। अभी प्रेडिकेट की बात नहीं हुई, अगली क्लास में हम प्रेडिकेट की बात करेंगे। आज हमने बात की सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में हमने देखा कि जो हमारा था हेडवर्ड और क्वालिफायर। फिर उसके बाद में हमने देखा कि क्वालिफायर के भी 2 पार्ट हुए, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, तो उसकी भी बात की। और एडजेक्टिव के साथ साथ जो आता है एडजेक्टिवल फ्रेज, उसकी भी बात हमने की। तो सब्जेक्ट का केवल इतना ही है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले दिन हम बात करेंगे प्रेडिकेट की। जय हिंद साथियों।